हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 14 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ टू प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट सेल टैक्स एंड वैट। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर ये 2 है। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा और फिर इस सम को कीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेटजी हमारी वही रहेगी कि सीपी, एसपी, प्रॉफिट ये सब एक ही नंबर ऑफ क्वांटिटी का हम निकालें। यहाँ पर हम एक चॉकलेट का ही केस निकालेंगे, एक चॉकलेट की ही सीपी, एक ही चॉकलेट का एसपी, एक ही चॉकलेट का प्रॉफिट वो निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ मैन बाइज 25 चॉकलेट्स फॉर ₹375 and sells them at a profit equals to the selling price of 5 chocolates। एक आदमी क्या करता है, 25 चॉकलेट्स खरीदता है। बाइज मतलब खरीदना। 25 चॉकलेट खरीदता है 375 रुपये की और उसे बेच देता है प्रॉफिट के ऊपर। और वो प्रॉफिट कितना है, 5 चॉकलेट के सेलिंग प्राइस के बराबर। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। हमें एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस निकालना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है 25 चॉकलेट का सीपी एक। दूसरा हमें दिया हुआ है कि सेलिंग जो प्रॉफिट है वो 4 चॉकलेट के एसपी के बराबर है। हमें निकालना है एक चॉकलेट का एसपी, एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। सॉल्यूशन 25 चॉकलेट्स का दिया हुआ है ना, ये 375 रुपये। ये है सीपी, बाइज खरीदा गया है। तो हम लिखेंगे सीपी ऑफ 25 चॉकलेट्स इज इक्वल टू ₹375। तो हमें तो निकालना है एक का। वन चॉकलेट इज टू 375 डिवाइड में 25। 375 अपॉन में 25 बन जा 25, बचा यहाँ पे 12 एंड 5 125 हो गया। 25 5 जा 125 तो 15 आता है। ये हुआ 15 रुपये। डन। एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो 15 रुपये आया है। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। हम लेट करेंगे, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू ₹X, ठीक है। ₹X जो है वो एक चॉकलेट का सेलिंग प्राइस हो गया। अब प्रॉफिट जो है वो कितना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू वो दिया हुआ है 4 चॉकलेट नहीं 5 चॉकलेट के सेलिंग प्राइस के बराबर। समझ में आया आपको। तो कितना हो जाएगा, 5 चॉकलेट्स तो 5x हो गया। ये क्लियर हुआ, 5x रुपये। अब नेक्स्ट जो है समझने वाली बात, ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमने एक चॉकलेट का सीपी निकाल लिया, 25 चॉकलेट का दे रखा था वैसे सीपी, एक चॉकलेट का सीपी निकाल लिया। एक चॉकलेट का ही एसपी हमने एक्स मान लिया।
फिर प्रॉफिट जो है वो 5 चॉकलेट के एसपी के बराबर है, तो एक चॉकलेट का एसपी एक्स है, तो 5 चॉकलेट का प्रॉफिट कितना हो, मतलब जो प्रॉफिट है वो 5 चॉकलेट के एसपी के बराबर है, तो 5x हो गया। क्लियर हो गया इतना? आपके पास सीपी आ गया, आपके पास एसपी आ गया, आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब आप लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल निकालेंगे और आपका जो है एक्स के लिए वो वैल्यू सोल्व हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रॉफिट इजकल टू क्या फार्मूला है, प्रॉफिट इजकल टू जितना आपका एसपी है उसमें से माइनस करेंगे सीपी। क्लियर है? एसपी है आपके पास, ये वैल्यू नीचे रख देते हैं, प्रॉफिट हो गया 5x, सीपी हो गया कितना, एसपी एक्स है, माइनस में सीपी की वैल्यू 15 है। इज दैट क्लियर? सीपी की वैल्यू 15 हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जो x है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो x वाली वैल्यू को एक तरफ रखते हैं, x को हम एक तरफ लेके चले जाएंगे, ये इस तरफ जो यहाँ पर है। 5x माइनस में x इक्वल टू, अभी यहाँ पे एक गलती हो गई, जो ये प्रॉफिट है ये 25 चॉकलेट के अंदर प्रॉफिट है। 25 चॉकलेट का, ध्यान से सुनिएगा, 25 चॉकलेटों का जो प्रॉफिट है, जिसकी 25 चॉकलेट को बेचने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो 5x आया है। तो एक चॉकलेट का प्रॉफिट तो नहीं है ना ये, तो ये क्या है, प्रॉफिट फॉर 25 चॉकलेट्स। 25 चॉकलेट्स पर 5 रुपीज़, ये 5x आया है। तो अब इसके अंदर एक चॉकलेट पर निकालेंगे, मैं वही सोच रहा हूँ कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट, तो यहाँ जो 5x बाय में 25 हो जाएगा। क्लियर है? 5x बाय में 25, 5 से ये 25 कट जाएगा और आपको मिलेगा x बाय 5। ऊपर वाले 5 से नीचे वाला 25 कट गया और आपको मिला 5 नीचे, और पूरा जो है वो मिला x बाय 5। बोले क्लियर है ना? तो अब ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी थी हमें, x बाय 5 की। प्रॉफिट यहाँ पर x बाय 5 होगा। एक चॉकलेट के बारे में बात चल रही है, जो 5x था वो 25 चॉकलेट के ऊपर प्रॉफिट था। एक चॉकलेट पर 5 गुना थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, 5 गुना भी किसका, सेलिंग प्राइस का। तो इसको सोल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना। तो मैं ये चीज़ें यहाँ लिख देता हूँ। दिखाई दे रहा है ना आपको सही से? अब जब इसको सोल्व करेंगे, डेनोमिनेटर बराबर करेंगे, x का मतलब क्या है, 15 का मतलब क्या है, x बाय 5 इजकल टू x बाय 1। x का मतलब जो यहाँ पर हमने निकाला था, जो x है x बाय 1 कर दिया, उसको हमने 15 को 15 बाय 1 कर दिया, x है SP और ये 15 था CP। अब डेनोमिनेटर बराबर करेंगे, ये 5 है तो इसको ऊपर नीचे, ये तो 5 है ही, इसको ही 5 बनाना है, इसको ही 5 बनाना है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 बाई 5 से। नीचे किया 5 से मल्टीप्लाई तो नीचे 5 बन जाएगा, डेनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। नीचे किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब इसको सोल्व करेंगे, या ऐसा करते हैं कि इसको ये ऐसे ही रहने दिया और इसको आगे कर देते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें आगे मिलेगा 5x बाई 5
इसको सोल्व करते हैं तो ये बनता है 5x बाई 5, 5 इंटू एक्स, 5x 1 इंटू 5 5, ये काट दिया यहाँ से क्योंकि ये इसमें सोल्व हो चुका है। इसी तरह से 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 75 बाई में 5। क्लियर है, डेनोमिनेटर सबका बराबर हो गया है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग वाला प्रोसेस ताकि डेनोमिनेटर सारा गायब हो जाए। मल्टीप्लाइंग 5 on both sides, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर का जाएगा गायब और आपको मिलेगा x इक्वल टू 5x माइनस का 75। अब 5x लेफ्ट में जाएगा ताकि x वाली वैल्यू एक तरफ हो जाए। x माइनस 5x इक्वल टू 75, आपको मिलता है 4x माइनस का इक्वल टू 75 माइनस का, यहाँ माइनस का आएगा ये, क्यों? क्योंकि ऊपर माइनस का है, निशान बदलेगा तो 5x का बदलेगा क्योंकि ये लेफ्ट में गया, राइट। अब x की वैल्यू क्या होगी, ये 4 मल्टीप्लाई में है -4, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा और आपको मिलेगा x इक्वल टू 75 माइनस का डिवाइड में माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा और आपको मिलेगा जब 75 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, बचा है यहाँ पर 3, 35, 4 8 जा 32, बचा फिर 3, फिर 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, 18.75, माइनस से माइनस कट चुका है। x की वैल्यू जो आई है वो 18.75 रुपीज़ आई है। क्लियर है ना, आपको समझ में आया? डिवीजन आप करके देखेंगे, डायरेक्टली करके देखिए तो आपको 18.75 मिलेगा, और अगर नहीं तो चलो मैं करके दिखाता हूँ। 75 को डिवाइड किया हमने 4 से, 4 1 जा 4, 7 माइनस 4 3, ऊपर से ये 5 उतारा, 35 बन गया, 4 7 जा 28। आपको कमज़ोर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, आपको अच्छे से रिवीजन करनी है, डायरेक्ट डिवाइड करना भी आना चाहिए। 15 माइनस 8, 4 8 जा 32, 8 आ गया यहाँ पर। 5 माइनस 2 3, डेसिमल के बाद की 0 ले ली, डेसिमल यहाँ लगा दिया। 4 7 जा 28, 10 माइनस 8 2 0, 4 5 जा 20, 18.75 आ गया ना, ये रुपीज़ अमाउंट आई है। एक चॉकलेट की एसपी है, क्योंकि हमने एक्स माना था ना, 1 चॉकलेट का एसपी ही तो निकालना था जो हमने एक्स मान लिया था, तो ये है एक्स। और ये वाली जो स्टेटमेंट है अब दोबारा से लिखेंगे हम, एक्स की बजाय अब आ जाएगा ये 18.75 रुपीज़। क्लियर हो गया? ये रुपीज़ का निशान ज़रूर लगा देना है आपने, ये यूनिट लिखना मत भूलना कभी भी। ओहो, ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। अच्छे से समझ करके कीजिए। अब आप देख लीजिए ये सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड का ये पार्ट है, क्वेश्चन ये वाला है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ये है,
राइट हैंड साइड पार्ट ये है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ।